दोस्तों, वंदे मातरम। 15 अप्रैल 2023 रात को अराउंड 10 बजे प्रयागराज में दो क्रिमिनल्स अतीक अहमद और अशरफ उनके भाई, इन दोनों क्रिमिनल्स का 3 लोग आते हैं और शूट आउट करके चले जाते हैं और इन दोनों लोगों की हत्या हो जाती है। और इसी के साथ बहुत सारे राज जो निकल सकते थे वो भी कहीं ना कहीं एक रहस्य बन जाता है। पब्लिक खुश तो बहुत है कि आतंक का भी विनाश हुआ, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे छूट जाते हैं कि जो वो रहस्य उनके द्वारा कुछ निकलने वाले थे, मिस्ट्रीज़, क्या वो निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएंगी। ये बात अलग है कि इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही विश्लेषण कर दिया था कि किन लोगों के हाथ होंगे। आज तो थोड़ा सा हम और डिटेल में जाएंगे इसके ऊपर। हमारे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने बहुत ही डिटेल क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, और कुछ और लोगों के भी क्वेश्चंस थे कि जिस समय ये शूट आउट हुआ उस समय की एक कुंडली बनाई जाए और देखा जाए कि ग्रहों की स्थिति क्या थी। ये बात अलग है दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और जब भी कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो हम हमेशा ही कुंडली बनाकर देखते हैं, लेकिन क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट की है थोड़ा सा हमने और ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया, गौर की, और बहुत कुछ निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन है कि राजा को कितनी जानकारी थी, एग्जैक्टली कौन लोग थे इसके पीछे, क्या कोई सशस्त्र बल, क्या उनके बीच में कोई मिला तो नहीं था जिन्होंने एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। शुरू करते हैं। कुंडली आपके सामने है। इसमें कुछ और भी कुंडलियां हैं जो आप अगर ज्योतिष के स्टूडेंट हैं तो अपने लैपटॉप में चेक कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई वेपन से मरता है और वो भी गोली से किसी की मौत होती है तो उसके बारे में मंगल से विचार किया जाता है कि मंगल कौन से नक्षत्र में चले गए हैं, और लगन पीड़ित तो नहीं है। इस कुंडली में मंगल का ही लगन आ चुका है और चंद्रमा भी उस समय धनिष्ठा मंगल के ही नक्षत्र के हैं जब ये शूट आउट हुआ था। और मंगल लग्नेश होते हुए अष्टम मृत्यु भाव में मिथुन शत्रु राशि के आर्द्रा राहु के नक्षत्र के अंगारक, एक डेफिनेशन कही जा सकती है यहाँ पर। इस तरह का भी एक योग बन रहा है पार्शियल में। और राहु का अष्टम घर में चले जाना, जो कि विदेश का भी घर है, कि इस शूट आउट का विदेशों के साथ बहुत ही गहरा रहस्य है। आप लोगों ने देखा होगा कि वेपन्स टर्की के पाए गए, और राहु का जब रोल आ जाता है तो राहु मतलब एक पर्दा डाल देता है, धुआं धुआं। राहु से धुएं के बारे में विचार होता है, स्मोक। अब क्वेश्चन है कि क्या ये पर्दा उठेगा, मालूम चलेगा कि कौन है वो लोग। अब मंगल को देखिए, पहले तो हम वैलिडेट करेंगे कि जो हुआ, क्या जो इवेंट था, क्या ज्योतिष पर इस कुंडली के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जाए। देखिए, कुंडली खुद सब कुछ कहती है। मंगल यहाँ पर अष्टम में, और यही मंगल प्रश्न कुंडली में तीसरे घर में, D9 कुंडली में, नवांश कुंडली में तीसरे घर में चले गए हैं, मीडिया हाउस में, वायु राशि में। मंगल का तीसरे घर में चले जाना और इसी मंगल की लगन कुंडली में अष्टम मंगल की 8वीं दृष्टि तीसरे घर में, मीडिया हाउस की, मंगल की मीडिया को सपोर्ट। मंगल कौन है? सशस्त्र बल, सेना, आर्मी। तो कौन है ये? और क्योंकि मंगल नवांश कुंडली में वायु राशि के चले गए हैं और वो भी राहु के नक्षत्र के, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो वायु राशि, आप लोगों ने देखा होगा, ये मीडिया वाले कौन थे? 3 लोग जो आते हैं और शूट आउट करके चले जाते हैं। मेरा अभिप्राय उन 3 लोगों के ऊपर है जिन्हें अभी पुलिस पकड़ चुकी है, SIT बैठ चुकी है। तो क्या SIT अपना कार्य पूरा कर पाएगी, ये भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। वायु राशि में मंगल का यहाँ पर चले जाना
आप लोगों ने देखा होगा ये तीनों, जिस तरह से इन तीनों ने वहाँ पर शूट आउट किया, अपनी बार बार स्टेटमेंट बदलते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे आते हैं कि एक जिस तरह से इन्होंने कायराना हरकत की और तीन लोगों ने गोली चलाई वहाँ पर, तो क्या पुलिस को इतना समय लगेगा कि उनसे रहस्य भी ना निकलवाए जा सकें कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए। बार बार स्टेटमेंट बदलते जा रहे हैं, वो भी मंगल वायु राशि के हैं। इस पर भी तथ्य प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस केस को रुख कैसे दिया जा सकता है ज्योतिष के हिसाब से। क्योंकि कोई कितना भी क्रिमिनल क्यों ना हो, अगर पुलिस सख्त हो जाए, मैक्सिमम 6 से 8 घंटे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर ली जाती है। तो आखिर क्या हुआ है यहाँ पर? अब ये मीडिया कर्मी 3 लोग, तृतीय शनि, मतलब मीडिया कर्मी का जो लॉर्ड है शनि, चौथे घर में चंद्रमा के साथ विष योग, चौथा घर है बिल्डर लॉबी का, और यही शनि चले जाते हैं नववांश कुंडली में लगन में केतु के साथ मिस्टीरियस तरीके से। शनि जो कि एग्रीकल्चर लैंड के भी लॉर्ड हैं, और केतु का वहाँ पर एक साथ में होना बहुत बड़ी एक मिस्ट्री की तरफ इशारा करता है, एक बहुत बड़े व्यापार बिजनेस की तरफ। इसके साथ साथ शनि का विष योग और केतु की लगन कुंडली में भी पंचम दृष्टि, केतु ने एक यहाँ पर एक और रहस्य खड़ा कर दिया 5वीं दृष्टि से, और इसी केतु की नवम दृष्टि अष्टम मंगल पर भी तो है, बिकॉज केतु विदेश में, मंगल अष्टम में। अगेन ये रहस्य इतने बढ़ चुके हैं कि दोस्तों यहाँ पर पर्दा इतना बढ़ चुका है कि रहस्य निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन तरीका है इसका। अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन। 5वां घर, गुरु वहाँ पर चले गए हैं, और गुरु क्योंकि कम्बस्ट हैं, पार्शल पापकारत्री में चले गए हैं, जो इंडिकेट हो रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन मतलब सीक्रेट्स, डाटा, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एसआईटी को, वो निकालना मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज उसको दबा दिया गया है। किस तरह से दबाया गया है? छठा घर देखिए, अटैक देखा जाएगा छठे घर से कि अटैक करवाने वाले लोग कौन थे। षष्ठेश मंगल, छठे घर शत्रुओं का। किसके शत्रु? अतिक अहमद और अशर्रफ के, जिन्होंने अटैक किया। कौन थे वो? षष्ठेश मंगल, मंगल मतलब सशस्त्र बल, कोई ना कोई 18 से 19 लोग जिनका वहाँ पर घेरा है, प्रोटेक्शन दी गई है। क्वेश्चन तो खड़े होते हैं कि जब एक ट्रेनिंग दी जाती है सशस्त्र बलों को, तो उन्हें एक रिएक्शन सिखाया जाता है कि जब एक कोई एक्शन होगा तो इंस्टेंट रिएक्शन उनका क्या होना चाहिए, चाहे वो 15 सेकंड में ही शूट आउट क्यों ना हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुंडली ये इंडिकेट करती है कि षष्ठेश मंगल अष्टम में, मतलब किसी पुलिस के द्वारा अष्टम घर में एक रहस्य छुपा हुआ है। राहु वहाँ पर साथ में है, और छठे घर में क्योंकि सूर्य है, और सूर्य ग्रहण योग भी बना हुआ है, और सूर्य यहाँ पर 1.15 डिग्री केतु अश्विनी के नक्षत्र के। फिर रहस्य देखिए, केतु का बार बार यहाँ पर रोल आ रहा है। सूर्य यहाँ पर नेताओं के बारे में इंडिकेशन करता है कि ऑर्डर देने वाले लोग थे कोई नेता, और एग्जीक्यूशन करने वाले थे कोई सशस्त्र बल, और साथ में काम दिया गया किसी क्रिमिनल को। जो 3 आए मीडिया वाले, और मीडिया वालों का रूप बदलकर, और उन्होंने वहाँ पर शूट आउट कर दिया। तो आप दोस्तों कड़ियाँ जोड़ सकते हैं, मैं डी कोड में ही बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि ये नेता लोग हैं कौन? दोस्तों ये कोई एक पार्टी के नहीं हैं, ये सत्ताधारी पार्टी के भी हैं, नॉन सत्ताधारी पार्टियों के भी हैं, और इन नेताओं के विदेशों में बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो चुका है,
और क्योंकि वेपन्स भी विदेशों से मंगवाए गए हैं और ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है ये किसी विदेश द्वारा किसी फॉरेन में विदेश में कोई मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, क्योंकि तीसरा घर कॉन्फ्रेंस का भी है, इंडिया से विदेश में कॉन्फ्रेंस, उसके बाद एग्जीक्यूशन हुआ है इस शूट आउट का। ये आप बाद में न्यूज़ में देखेंगे जब पूरी की पूरी एसआईटी में डाटा निकल कर आएगा। इसी तरह की न्यूज़ मिलेंगी आप लोगों को। अब ये नेता सत्ताधारी पार्टी के भी हैं और रनिंग में हैं, पावर में है इस समय, क्योंकि नेताओं का जो लॉर्ड है सूर्य केतु के नक्षत्र में, और सूर्य क्योंकि 5वें घर में शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के साथ हैं। 5वां घर पावर का है, नेता की पदवी का है, और यही सूर्य और शुक्र दशांश कुंडली में 4th हाउस में चले गए हैं कि कोई ऐसे नेता जो अभी भी पावर में हैं और अपोजिशन के नेताओं के साथ मीडिया में, जो कि ये इंडिकेट करते हैं, जो हमेशा ही ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि उनकी आपस में नहीं बनती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी बहुत ही गहरी दोस्ती है। तो इन सब लोगों का हाथ है। इट मीन्स कि कोई बहुत ही गहरे रहस्य हैं जो अतीक अहमद से निकलवाए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि आतिक अहमद एक छोटी सी कठपुतली थी, वो कुछ भी नहीं था। जैसे अभी न्यूज़ आ रही है कि कोई 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, कोई 1500 करोड़ की, 500 करोड़ की, अलग अलग न्यूज़ वाले, आपको मालूम है कि वो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, मीडिया वाले अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जा रही है। बहुत मेहनत होती है इसके पीछे, तो वो अपनी मेहनत के हिसाब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर कर रहे हैं और सही भी है। लेकिन क्या वो अतीक अहमद की प्रॉपर्टी थी? दोस्तों मैं दावे से कह रहा हूँ कि अतीक अहमद, क्योंकि लग्नेश मंगल अष्टम में मृत्यु पीड़ा और वो भी राहु के नक्षत्र में, अतीक अहमद यहाँ पे बहुत ही छोटा सा प्यादा था, यहाँ पर कठपुतली, और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो आज भी हमारे देश में हैं और फॉरेन में, विदेशों में बहुत ही गहरे संबंध हैं उनके, और कुछ बड़ा करने की तैयारी में हैं और कुछ गलतियां भी करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन आता है कि क्या राजा को इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी? राजा कौन? जो उस देश का राजा हो। यहाँ पर अभिप्राय चीफ मिनिस्टर से है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे उठ रहे हैं। तो ज्योतिषीय योग क्या कहते हैं इसके बारे में? राजा मतलब सूर्य, कितनी स्ट्रेंथ है सूर्य के पास? सूर्य के पास षड्बल में कितनी स्ट्रेंथ है? तो षड्बल में सूर्य यहाँ पर कमज़ोर हैं, राहु से पीड़ित हैं। सूर्य ग्रहण योग भी बना हुआ है। सूर्य यहाँ पर नवांश कुंडली में शुक्राचार्य जी के साथ पीड़ित हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के साथ, और दशांशा कुंडली में भी 4थे घर में पीड़ा में चले गए हैं। तो दिस क्लियर इंडिकेशन कि राजा को इसके बारे में भनक भी नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन उठेंगे कि क्या राजा को इसके बारे में जानकारी थी पहले से? राजा को आज भी भनक नहीं है। जब इतने बड़े ऑपरेशंस होते हैं, शूट आउट हुआ है, तो डेफिनेटली जब राजा ऑर्डर देगा कि एसआईटी बिठाई जाए या निष्पक्ष जांच हो, तो डेफिनेटली किंग हमेशा चाहेगा कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आए। लेकिन उसी राजा के नीचे जो लोग सत्ताधारी पार्टी के हैं और नेता हैं, पावर में हैं, और जब कुछ सीक्रेट ऑपरेशन करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली राजा को तो नहीं मालूम चलेगा इसके बारे में, जो ये कुंडली इंडिकेशन दे रही है। तो यहाँ पर इट्स एक विश्लेषण कह सकते हैं इसको ज्योतिषीय, कि अगर सीक्रेट्स को उजागर करना है तो राजा को चाहिए कि कुछ निष्पक्ष एजेंसीज, जिनका इस केस से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं हो, उन एजेंसीज के से काम करवाया जाए। अदरवाइज़ एसआईटी में बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो उजागर हो ही नहीं पाएंगे। वो उजागर तब होंगे जब शनि देव जी मीन राशि में आएंगे और मीन राशि में अपना पूरा का पूरा ट्रांजिट कंप्लीट करेंगे। और इसमें कितना वर्ष लगेंगे? 5 वर्ष लगेंगे, क्योंकि शनि देव जी जब भी ऐसे कुछ एग्जीक्यूशन होते हैं तो डिले हो जाता है प्रोसेस में, राज निकलने में। सो दोस्तों, ये हैं एनालिसिस ज्योतिष के। अब आप लोग कुछ दिनों में देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डर लॉबीज़
जिनके अतीक अहमद के साथ कनेक्शंस मिलेंगे, और ये विश्लेषण मैं बहुत पहले भी दे चुका हूँ। और इसके साथ साथ नेताओं के ऊपर अभी कोई गाज नहीं गिरी है। अगर आप मीडिया में देखें, कोई भी नेता का नाम नहीं आ रहा है अभी तक। अब ये धीरे धीरे निकल कर आएंगे। वो तभी होगा जब राजा और सख्त होंगे, जब राजा को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कोई नेताओं का भी इसमें कोई हाथ दिखाई देने के जब कोई संकेत मिलेंगे। दोस्तों, ज्योतिषीय विश्लेषण है, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने उस समय की कुंडली को डीकोड करने की कोशिश की है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप लोग पूछ सकते हैं, और ये कुंडली दी हुई है। अगर आप लोगों को भी कुछ इनपुट, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, बिकॉज ज्योतिष के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, और कुछ लोग ऐसे भी हैं ज्योतिष के स्टूडेंट जो मैंने अक्सर देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं और कोई ना कोई डीकोड करने की कोशिश करते हैं। मैं इस वीडियो के जो भी कमेंट होंगे इस तरह के मैं खुद देखूंगा, और मैंने अक्सर कहा भी है आप लोगों को कि आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मैंने किसी का नाम भी लिया था, आज से कोई 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि किसी व्यक्ति विशेष ने कोई कमेंट दिया था और जुपिटर के बारे में कोई संज्ञा दी थी, और उस संज्ञा को मैंने मेरे वीडियो में स्किप कर दिया था। मैं डीकोड ही नहीं कर पाया था। लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर जो ज्योतिष के स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने उसको कितने अच्छे बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया था। सो दोस्तों, डेफिनेटली मैं सीखता हूँ आप लोगों से बहुत कुछ। तो अगर आप लोग कुछ डीकोड करना चाहें इस कुंडली को और अपनी तरफ से कुछ कमेंट देना चाहें, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट दीजिएगा। और क्योंकि मैंने बता ही दिया है कि अष्टमेश सशस्त्र बल, आप डीकोड कर लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। खुल के नहीं कह सकता, बिकॉज़ कुंडली है और हम लोग भी एक दायरे में हैं। ज्योतिष में उतनी ही बात की जाती है जितनी हम ग्रह योग से कह सकते हैं। हम कोई दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी एक कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। और ज्योतिष में जब इस तरह के विश्लेषण किए जाते हैं तो एक ज्योतिषी की मर्यादा होती है, हमें उसी में रहकर ही बात करनी होती है, वो भी कोडिंग में। अभी मुझे मालूम है, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि सर आपने खुल के क्यों नहीं कहा कि ये था वो था। सो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।